जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतमतत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। भगवान महावीर का षड्जीव निकाय का सिद्धांत एक भारतीय दर्शन में विलक्षण सिद्धांत है। जीव के 6 निकाय, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और तस कायिक, ये 6 प्रकार के जीव, जीवों की 6 श्रेणियां। इनमें 5 पहले स्थावर काय हैं और एक त्रसकायी गतिशील चलने फिरने वाला है। अब स्थावर काय हैं, इनके लिए स्थानांक सूत्र में बतलाया गया कि 5 स्थावर काय 2 प्रकार के होते हैं, परिणता अपरिणता, परिणत और अपरिणत, यानी सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के होते हैं। पृथ्वी सचित्त भी, सजीव भी होती है, निर्जीव भी होती है। पानी सजीव निर्जीव दोनों प्रकार का होता है। आकाश से जो पानी बरसता है सारा कोई सचित्त नहीं बरसता, अचित्त भी बरसता है, पर हमें पता नहीं लगता। अग्नि काय भी दोनों प्रकार के, सचित्त अग्नि और अचित्त अग्नि दोनों प्रकार का, वायु काय सचित्त और अचित्त, और वनस्पति भी दोनों प्रकार के। एक नियम है कि शस्त्र परिणत होने पर सचित्त अचित्त बन जाता है, सजीव निर्जीव बन जाता है। हमें बिजली को समझना है। हम लोग विद्युत को सचित्त नहीं मानते, सजीव नहीं मानते। आज बिजली का प्रयोग बहुत होता है, इसलिए चिंतन चला। पूज्य गुरुदेव के शासन काल में चिंतन हुआ कि बिजली सजीव है या निर्जीव है। विदासर में पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे, पहले भी चिंतन हुआ और 3 दिन तक हजारों व्यक्तियों के बीच हमारा चिंतन चला। पक्ष विपक्ष में सब तर्क आए, आखिर निर्णय हो गया कि बिजली सजीव नहीं है, बिजली ऊर्जा है, जीव नहीं ऊर्जा है एक। इस आधार पर विद्युत को निर्जीव माना गया, निर्जीव है। अब आधार क्या? आधार दोनों है। आगम का आधार है, उससे भी बिजली निर्जीव सिद्ध होती है, और वर्तमान विज्ञान का तो है ही। विज्ञान में तो एक इसको रासायनिक क्रिया माना है, अग्नि को भी जीव नहीं मानते, तो बड़ा बिजली का तो प्रश्न ही क्या होता है। तो अब आगम के आधार पर विचार करें तो अग्नि अकट्ठो, तेजस काय के पुद्गल पूरे लोक में व्याप्त है। तेजस पुद्गल, तेजो वर्गणा, 8 वर्गणाओं में एक वर्गणा है तेजस वर्गणा, उसके पुद्गल पूरे लोक में व्याप्त हैं। अग्नि कैसे होती है और अग्नि कहाँ है, इस पर आगम में विचार किया गया तो बतलाया गया कि अग्नि, सजीव अग्नि तिर्यक लोक में ही हो सकती है। न ऊंचे लोक में अग्नि है और न नीचे लोक में अग्नि है। अग्नि नहीं, ऊर्जा है, उसको अग्नि कहते हैं, पर वास्तव में सचित्त अग्नि नहीं होती। सचित्त अग्नि केवल मनुष्य लोक यानी तिरछे लोक में ही हो सकती है। तो प्रसंग होगा,
नरक में तो बहुत तेज अग्नि है, नरक में तो ऐसी तेज अग्नि है जिसका सूत्र कृतांग सूत्र उत्तराध्ययन आदि में वर्णन मिलता है, बड़ा वर्णन है। और ऐसा बतलाया गया कि नरक की अग्नि में कोई नैरिक जीव है, उसे निकाल कर और यहाँ की अग्नि में डाल दे तो समझेगा हिमालय में आ गया। इतनी भयंकर अग्नि का ताप है वहाँ, पर वह निर्जीव सजीव नहीं है, क्योंकि तिरछे लोक से नीचे सचित अग्नि होती नहीं है, निर्जीव अग्नि है। और इसीलिए सूत्र कृतांग सूत्र में कहा गया अग्नि अकट्ठो, बिना ईंधन की अग्नि, बिना काठ की अग्नि। अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है, पर वास्तव में अग्नि का एक जीव नहीं है। बिजली भी अग्नि का एक जीव नहीं है। एक तेजोलेशा संपन्न मुनि है जिसे तेजोलब्धि प्राप्त है, और कभी क्रोध में आकर वह उसका प्रयोग करता है, जैसे किया था भगवान महावीर जब यात्रा कर रहे थे, गौशालक उनके साथ था और एक सन्यासी जो पंचाग्नि ताप कर रहा था, वैश्यायन, छेड़छाड़ की उसने, तो क्रोध में आ गया और उसने तेजोलेशा का प्रयोग किया, शक्ति का प्रयोग किया, जलने की स्थिति आ गई, भस्म हो जाएगा। उस समय भगवान ने शीतल तेजोलेशा का प्रयोग कर उसको शांत कर दिया अग्नि को। और तेजोलब्धि की शक्ति ऐसी है कि अनेक प्रांत को वह भस्म कर सकती है, इतनी बड़ी शक्ति है, एक अणुबम से भी ज्यादा शक्तिशाली तेजोलब्धि का प्रयोग है। किंतु वह सारा पुद्गल है, अजीव नहीं है, निर्जीव अग्नि है। अब उसको अग्नि कह दो, आज की भाषा में विद्युत कह दो, निर्जीव अग्नि है। बिजली अग्नि नहीं है, इसका एक कारण तो यह है, भगवती सूत्र का एक नियम है कि न बिना वायुयेन अग्नि पज्जलई, वायु के बिना अग्नि जलती नहीं है। अग्नि को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। जब वायु नहीं मिलेगी अग्नि नहीं जलेगी, ऊर्जा तो होगी, अग्नि नहीं जलेगी। और जहाँ बिजली का प्रसंग है वहाँ वैक्यूम करना होता है, वायु का सारा निष्कासन, और वही जब कोई बाहर फ्यूज हो जाए, आ जाए, ऑक्सीजन मिल जाए तो आग का रूप भी ले सकती है। किंतु जहाँ तक ऊर्जा है वहाँ अग्नि नहीं है। सूर्य का ताप इतना भयंकर होता है, भयंकर ताप। और आज तो सूर्य ऊर्जा का प्रयोग भी होने लग गया, चूल्हा भी जलता है, रसोई भी बनती है, और भी होता है। अब सारा निर्जीव अग्नि है, सजीव अग्नि नहीं है। विद्युत है, अग्नि नहीं है। सौर ऊर्जा चाहे कैसे ही हो ऊर्जा, तो ये तेजस परमाणु है, यानी तेजस वर्गणा के परमाणु है। और इसीलिए भगवती सूत्र में इनको अग्नि सदृश द्रव्य कहा है, अग्नि तुल्य द्रव्य है, अग्नि नहीं, अग्नि जैसा द्रव्य है, इसलिए इसका नाम अग्नि रखा गया। जयाचार्य ने भगवती की व्याख्या में कहा अग्नि सरिस द्रव्य, अग्नि सरी सरी, अग्नि जैसा द्रव्य है। तो ये अग्नि कायिक जीव नहीं है, विद्युत एक ऊर्जा का प्रवाह है। यह सारा निर्णय हो गया। इस निर्णय के आधार पर फिर यह घोषणा भी गुरुदेव ने कर दी कि बिजली हमारी दृष्टि में अचित्त है, निर्जीव है। शास्त्र के बहुत आधार, जिन आधारों पर यह सिद्ध होता है कि यह अग्नि कायिक जीव नहीं, मात्र ऊर्जा है, तेजस वर्गणा के पुद्गल हैं। पुद्गल हैं इसलिए निर्जीव हैं, तो हम अजीव मानते हैं। अब कुछ लोग जैनों में भी इसको सजीव मानते हैं। ये तो खैर अपना अपना विचार है। अगर कोई खोज न करे तो परंपरा से जो चलता है वह माना जाता है। इस विषय में हमने चिंतन किया, खोज की, सब अनुसंधान किया,
सब प्रमाण ढूंढे और इतने प्रमाण उपलब्ध हो गए आगम के कि जिनके आधार पर यह स्थापना करने में कोई संकोच नहीं हुआ, कोई संदेह की ऐसे संशय में नहीं कि अभी है या नहीं है। एक निर्णय हो गया कि ये मात्र पुद्गल है, ऊर्जा है, एक शक्ति है, अग्नि कायिक जीव नहीं है। अब अपनी अपनी परंपरा होती है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, तो अब हाथ में घड़ी बंदी है तो भी कहते हैं कि सजीव है, घड़ी में बैटरी है तो भी सजीव है। बैटरी है क्या? एक ऊर्जा का स्पंदन ही तो है, एक रासायनिक स्पंदन, एक ऊर्जा का स्पंदन। एक ऊर्जा का स्पंदन है, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो बैटरी मात्र ऊर्जा का एक स्पंदन होता है, रासायनिक क्रिया होती है और उससे वह जलता है। सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स है सारे स्पंदन है और स्पंदन से होता है। अब जुगनू चमकता बहुत है, आग जैसा लगता है, पर आग तो नहीं है। हम औरों की बात छोड़ दें, हमारे शरीर में भी अग्नि है, अग्नि, पर वह सजीव नहीं है, निर्जीव अग्नि है। हमारे शरीर में ही पौद्गलिक अग्नि है। कोई भी आयुर्वेद को जानने वाला जानता है जठराग्नि। आप भोजन करते हैं, किससे पचता है? भोजन किससे पचता है? जठराग्नि से पचता है। हमारे जठर की यानी पेट की जो अग्नि है उससे हमारा भोजन पकता है। और जब कोई आदमी बीमार होता है तो वैद्य लोग तो कहते ही थे अग्निमांजम, अग्निमंद हो गई इसलिए पच नहीं रहा है। अग्नि तब तक ठीक रहे तब तक तो भोजन का पाचन होता है, अग्निमंद हो जाए तो भोजन का पाचन ही नहीं होता। तो हमारे शरीर में भी अग्नि है और विद्युत है। और क्या शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हर कोशिका का अपना पावर हाउस है। बालोत्रा में तो पावर हाउस कोई एक दो होगा, पर हमारे शरीर में तो हर कोशिका, अरब अरबों कोशिकाएं हैं, हर कोशिका का अपना पावर हाउस है। तो अग्नि तो भरी पड़ी है शरीर के भीतर। और कभी कभी अभी शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि वह अग्नि विद्युत लीक नहीं होती, और किसी के हो जाए पूरे शरीर में जलन लग जाती है। ऐसे केस भी हमारे सामने आए प्रेक्षाजान शिविरों में कि जिसके वह कोई छिद्र हो गया, लीक हो गई, पूरा शरीर जैसे जलने लग जाता है। जलने नहीं लगता, ऐसे भी केस हुए कि व्यक्ति पूरा ही जल गया उस। तो हमारे शरीर में भी अग्नि है। ये सब तेजस वर्गणा के परमाणु हैं, पुद्गल हैं। अब प्रश्न है कि माइक में, चाहे माइक हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसको बिजली को सचित सजीव नहीं मान सकते, आगमिक आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए सब ये स्पष्टता रहे। बहुत लोग कहते हैं ना कि घड़ी बंधी हुई है, कई भाई आते हैं कि घड़ी बंधी हुई है, संघट्टा करें या न करें। घड़ी आके बंधी हुई है, बहराएं या नहीं बहराएं? नहीं बहराओ, आपकी इच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वंदना करने में स्पर्श करो न करो आपकी इच्छा है, न करो तो और अच्छा है, पर आपत्ति नहीं, सैद्धांतिक आपत्ति नहीं है, क्योंकि उससे कोई नहीं होता। मात्र ऊर्जा है, एक ऊर्जा का है, और उसमें सचित्त अचित्त का कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं आता। एक हमारी कठिनाई है कि परंपराएं अलग अलग होती हैं, आचार्य अलग अलग होते हैं। अब मैं जो बात मानता हूं वह तो सही है, जो मैं नहीं मानता वह सारी गलत है, ऐसे भ्रम पैदा करना यह संगत नहीं है। पहले खोज करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हमारे सामने प्रश्न आया, अभी कोई शायद कुछ कन्याओं ने पूछा, महाश्रवण से पूछा होगा कि काजू बादाम साधु को लेना कल्पता नहीं है। इनको ये कहाँ का सिद्धांत आया? सिद्धांत कहाँ का आया? ये सिद्धांत तो एक ही है कि जो शाकाहार है और शुद्ध भोजन है और निर्जीव अचित्त है वह साधु को कल्पता है। चाहे काजू हो, चाहे बादाम हो,
और चाहे बाजरा हो चाहे गेहूं हो, अचित्त सारा कलकता है। शाकाहार जो भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है, वह सारा कलकता है। ये प्रश्न ही, अब कोई नहीं खाए और अच्छी बात है, कोई फल का ही नहीं खाए तो और अच्छी बात है। अभी एक सन्यासी आया था यहाँ 2-4 दिन पहले, वो कई वर्षों से अन्न नहीं ले रहा है, अच्छी बात है, साधना न खाए अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि सारा खाना ही है, पर लेने में दोष बतलाए ये गलत होता है, दोष नहीं है। अब ऐसे हमारे बहुत सारे मुनि है, साध्वियाँ है कि 6 बीघे भी नहीं खाती, न दूध पीती, न दही, न कुछ भी नहीं, तो अच्छी बात है, अपनी अपनी साधना है, चाहे जैसे त्याग करे कोई आपत्ति नहीं। पर अगर ये कह दे कभी मैं दूध नहीं पीता, ये दूध पीती है, वह सारा दोष है, यह एक भ्रांति पैदा करना है। ऐसा नहीं, दोष नहीं बतलाना हमें। आचारांग सूत्र की टीका में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जो भी दुवत्थ तिवत्थो, एक मुनि ऐसा है, एक मुनि ऐसा है जो अचेल रहता है, एक मुनि ऐसा है जो एक वस्त्र रखता, एक शाटक है, एक वस्त्र रखता है, एक मुनि ऐसा है जो 2 वस्त्र रखता है, और एक मुनि ऐसा है कि 3 वस्त्र रखता है, 3 रखता है। अब एक वस्त्र रखने वाला यह कहे कि 2 वस्त्र रखने वाला ढीला है, तो कहा कि यह एकांततः मिथ्यावाद है, उस मुनि को कल्पता ही नहीं ऐसा कहना। अब साधना के अनेक प्रकार है, कौन सा रास्ता चुने। अब मैं ये कह दूं कि बहुत सारे हमारे जैनों में भी या दूसरे भी क्रियाकांडों में उलझे रहते हैं, कभी अध्यात्म की ओर से ध्यान ही नहीं देते, विचारते नहीं भी अध्यात्म का विकास करना है। अब नहीं विचारते, उनकी इच्छा है, पर नहीं विचारते हैं, कोई उनको दोष नहीं कि नहीं विचारते हैं तो कोई दोष की बात है, दोष नहीं। किसी की रुचि है तपस्या करने में, उपवास करता है, किसी की रुचि सामायिक करने में, किसी की स्वाध्याय करने में, किसी की माला जपने में। अब कोई व्यक्ति माला नहीं जपता, बहुत लोग ऐसे हैं कि आजकल माला नहीं जपते, रखते भी नहीं है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि तुम माला की बात छोड़ दो, ऐसा कर लो कि 10 मिनट तक नवकार मंत्र का जप करेंगे, 20 मिनट तक जप करेंगे। और मैंने तो यह कहा कि 108 मनके की बात छोड़ो, श्वास के साथ नवकार मंत्र का जप करो, ठीक से करो तो 108 बार गिनने में तुम्हें कम से कम आधा घंटा का समय चाहिए। अब इतना नहीं कर सको तो 10 मिनट उस विधि से कर लो, ऐसा करो जिससे कि आनंद आए, केवल संख्या पर नहीं। तो साधना के क्षेत्र में अपनी अपनी रुचि है। प्रश्न है कल्प और अकल्प का, सचित्त और अचित्त का। यह निर्णय हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि सचित्त है या अचित्त है। जब सिद्ध होता है कि सचित्त नहीं है, सचित्त नहीं है, तो फिर अब ले या न ले, करे या न करे, अपनी इच्छा है। किंतु सिद्धांततः हमें यह समझ लेना है कि ऐसी भ्रांति मन में नहीं आए, भ्रांत न बने कि कैसे होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में आज वैज्ञानिक जगत में जितना स्पष्ट हुआ है, शायद धार्मिक जगत में उतना स्पष्ट नहीं था। और जैन दर्शन में ऊर्जा के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है, पर हमारे बहुत सारे क्या लगभग मुनि लोग भी नहीं जानते, औरों की तो बात ही क्या है। इतनी वर्गणाएं, 8 वर्गणाएं और 42 वर्गणाएं पुद्गलों की, और किस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल वर्गणाएं हैं उनकी जानकारी भी नहीं है किसी को। और केवल थोड़ा सा साहित्य पढ़ने से उतना ज्ञान भी नहीं होता, बहुत व्यापक और गंभीर अध्ययन करने पर कुछ सच्चाइयाँ सामने आती है। इसलिए यह स्पष्ट रहे सबके मन में कि जो बहुत अनुसंधान और खोज के बाद एक निर्णय गुरुदेव ने दिया था कि बिजली सचित्त नहीं है, सजीव नहीं है।
और बिजली सजीव नहीं है, इसलिए चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण आपके पास हो, चाहे घड़ी हो, चाहे और कोई उपकरण हो, चाहे फोन, कोई चीज़ हो, तो वहाँ ये स्पष्ट हमारी धारणा है कि इसमें कोई हम दोष नहीं कर रहे हैं और कोई अग्निकायिक जीव की हिंसा नहीं हो रही है। ये अचित्त है। परंपरा की बात बड़ी विचित्र होती है, और मैं तो ये सोचता हूँ हमारे जैन विद्वानों को, जैन मुनियों को भी परंपरा के साथ साथ थोड़ा गंभीर अध्ययन और गंभीर रिसर्च, अनुसंधान की बात भी करनी चाहिए। जैन धर्म के इतने बड़े तत्व हैं, किंतु अनुसंधान के अभाव में हम कुछ बता नहीं सके। अब जैसे जैसे उन पर काम हो रहा है विदेशी विद्वानों में और यहाँ के विद्वानों में भी, जब बात रख रहे हैं तब उनको लग रहा है कि इतनी बड़ी सच्चाइयाँ हैं और अभी तक हमारे सामने नहीं आई। आवश्यकता है कि हम लोग थोड़ी दिशा बदलें और आज के वैज्ञानिक साधन, आगमिक साधन और अन्य दर्शन सबके तुलनात्मक अध्ययन के बाद कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालें और ऐसी बात दें जो समाज के लिए, मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो सके। केवल परंपरा के नाम पर कभी हम ये नहीं मानते, तुम्हारी इच्छा मत मानो, पर वह दूसरे के लिए प्रमाण नहीं हो सकता। मैं मानूं या नहीं मानूं अपनी इच्छा है, प्रमाण तो वही बात होगी जो युक्ति संगत, तर्क संगत और सिद्धांत पुरस्सर, जिसको प्रमाणित किया जा सके। अब परंपरा की बात तो अलग होती है। 2-3 कई युवक साथ में जा रहे थे, एक ने पूछ लिया कि भैया ये अंगरखा पहन रखा है, ये तो पुरानी फैशन है, आज कैसे? बोला मेरे कुल की परंपरा। परंपरा सब जगह चलती है, धर्म में भी चलती है और समाज में भी चलती है और धारणा में। और परंपरा कोई बुरी बात भी नहीं है, पर परंपरा वही परंपरा जिसकी उपयोगिता, प्रामाणिकता सिद्ध हो, अन्यथा परंपरा भी एक मात्र बाधक बन जाती है। मेरे कुल की परंपरा है, कोई बात नहीं। फिर पूछ लिया कि आजकल तो ये दाढ़ी मुंडाने की रिवाज है, तुमने दाढ़ी बढ़ा रखी है। बोला मेरे कुल की परंपरा है, कोई बात नहीं। फिर पूछ लिया तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हुई? क्यों? कि मेरे कुल की परंपरा है, न मेरे बाप ने शादी की थी, न मेरे दादा ने शादी की थी, हमारे कुल की परंपरा है। परंपरा में कितना विरोधाभास आ जाता है। कोई परंपरा की दुहाई विरोधाभास पैदा कर देती है। हमें परंपरा को सम्मान करना है, परंपरा को छोड़ना नहीं है, किंतु उसी परंपरा को चालू रखना है जिसका कोई अर्थ है, जिसकी कोई उपयोगिता है और जिसे हम प्रमाण के द्वारा प्रमाणित कर सके, सिद्ध कर सके। केवल एक रूढ़ी मात्र को परंपरा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि पिता मर गया, अब पुत्र ने सोचा पिताजी, तो पिता रोज उठकर और आले के पास जाता था। पुत्र भी गया, अब क्यों जाता था इसका पता नहीं, पुत्र भी गया, रोज जाने लग गया। तो किसी ने पूछ लिया कभी आले के पास, भोजन के बाद इस आले के पास तुम क्यों जाते हो? कि मेरा पिता भी जाता था। उसने कहा रे मैं जानता हूँ तेरे पिता तो इसलिए जाता था कि दांत में कोई छिद्र थे या तिनके पड़े रहते, जाकर दांत की सफाई करने से आले के पास जाता था। तुम तो करते नहीं हो। कि ये मुझे मालूम नहीं, पिता जाता था इसलिए मैं जा रहा हूँ। यह मात्र रूढ़ी अर्थहीन परंपरा बन जाती है। हम ध्यान दें, एक सार्थक परंपरा और एक अर्थहीन परंपरा। सार्थक परंपरा को चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपरा के बिना कोई काम ही नहीं चलता, किंतु सार्थक होनी चाहिए। अर्थहीन परंपरा का भार ढोना कोई अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात कि बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं, आज विज्ञान के संदर्भ में उनकी समीक्षा करना बहुत जरूरी हो गया। कर्म का सिद्धांत, जीव का सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण है। प्रश्न है सिद्धांत का, कि सिद्धांत तय क्या है, इस पर हमें विचार करना है।
तो आज सिद्धांत की मैंने चर्चा की, परंपरा की नहीं। परंपरा आप क्या मानो नहीं मानो, आप जाने, आपका काम जाने, आपका धंधा, हमें कोई मतलब लेना देना नहीं। जहाँ सिद्धांत का प्रश्न है वहाँ है कभी हमें सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें और सिद्धांत की दृष्टि से क्या सही और क्या गलत, इसका निर्णय हमें अवश्य करना चाहिए। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ